दोस्तों, एक लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के मर्डर केस में सजा होनी थी। उसकी कोर्ट में पेशी होती है तो उसके परिवार वाले और उसका वकील साथ होता है। फिर वह कोर्ट के अंदर दाखिल होता है। उस कोर्ट में यह फैसला सुनाने के लिए एक महिला जज की नियुक्ति हुई थी। वह जैसे ही महिला जज को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और जब वह महिला जज उस व्यक्ति को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है, क्योंकि वह महिला जज कोई और नहीं बल्कि उसी की तलाकशुदा अपनी सलोनी यादव होती है, जो कि अब एक जज बन गई थी। दोस्तों, कहानी बहुत ही अद्भुत है। आइए जानते हैं कि मुजरिम की तलाकशुदा पत्नी उसके हक में क्या फैसला करती है और कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्या सलोनी अपने पति को बचाएगी या उसकी सजा बरकरार रखेगी? दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम पंकज यादव होता है, पंकज का विवाह एक पढ़ी लिखी लड़की जिसका नाम सलोनी यादव होता है, अरेंज मैरिज से हुई इनकी। यह शादी बड़ी धूमधाम से होती है और सलोनी अपने ससुराल में आ जाती है। शुरुआत के 1 साल में तो सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद पंकज का बर्ताव बदलने लगता है। वह सलोनी की पढ़ाई बंद करा देता है और उससे बात बात पर झगड़ने लगता है, मारपीट करने लगता है। अचानक से बदले उसके इस स्वभाव का कारण था उसकी बाहर वाली गर्लफ्रेंड। पंकज को एक लड़की से बेनतहा प्यार हो जाता है, जिसके चलते वह अपनी बीवी को तंग करने लगता है। उसे वह प्यार नहीं देता था जिसकी वह हकदार थी। वह अपनी गर्लफ्रेंड पायल के साथ ही अपना सारा समय बिताता और सलोनी को हमेशा उसकी तारीफ करके सुनाता रहता। उसे चिढ़ा करता था। सलोनी फिर भी उसे कुछ नहीं कहती थी। सलोनी बड़े ही सुलझे ख्यालात की लड़की थी। वह पढ़ी लिखी समझदार थी। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन सलोनी के सब्र का बांध तब टूट जाता है जब पंकज अपनी गर्लफ्रेंड पायल को उसी के सामने घर लाने लगता है। सलोनी के विरोध करने पर वह उसकी पिटाई कर देता था। आखिरकार वह अपने पतों की हरकतों से परेशान आकर उससे डिवोर्स ले लेती है और अपने पिताजी को बुलाकर उनके साथ अपने घर चली जाती है। अब पंकज बेहद खुश था। कुछ समय ऐसे ही गुजरता है और फिर सलोनी अपने पिताजी के घर रहकर ही अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है और वह जज बनने के लिए इम्तिहान की तैयारी करती है। खूब जीह लगाकर मेहनत करती है और आखिरकार सलोनी की मेहनत रंग लाई और वह एक जज बन जाती है। जज बनने के बाद उन्हें जजमेंट करने का, न्याय करने का अवसर दिया जाता है और यह कोर्ट में लोगों के सुनकर उनके फैसले सुनाने लगती है। दोस्तों, पंकज अपनी गर्लफ्रेंड पायल के चक्कर में इतना पागल हो गया था कि वह बस पूरे दिन शराब पीता और नशा करता रहता। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांचक है। आखिर पंकज की तलाकशुदा पत्नी को उस पर दया आती है या नहीं? क्या वह उसे फांसी पर लटका देती है? दोस्तों, पायल हमेशा पंकज के साथ ही रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा गजब हो जाता है कि पंकज की गर्लफ्रेंड पायल को कोई कत्ल कर देता है। उसकी हत्या कर दी जाती है। मर्डर होने के बाद सारे सबूत, इल्जाम पंकज के खिलाफ ही निकलते हैं, क्योंकि यह मर्डर पंकज के घर पर ही हुआ था। अब पायल की फैमिली वाले पंकज पर FIR करा देते हैं, क्योंकि वह लड़की उसी से प्यार करती थी, उसी के साथ घूमती थी और पूरा समय उसी के साथ बिताती थी। इसलिए पायल के घर वाले सारे दोस्त सारे इल्जाम पंकज पर ही लगाते हैं और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जबकि सारे सबूत उसी के खिलाफ मिलते हैं तो इसे पहले 2 साल की सजा होती है। सजा काटकर वह जब अपने घर वापस आता है तो फिर से मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद दोबारा जब उसको केस की सुनवाई होनी होती है तो सारे लोग पहले ही जानते थे कि इसे या तो आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी या फिर डायरेक्ट फांसी की सजा होगी। उसका वकील भी सोचता है कि यह इस सजा से नहीं बच पाएगा, क्योंकि लड़की का मर्डर हुआ है और सारे सबूत इसी के खिलाफ जुटाए गए हैं। लेकिन हो भी सकता है कि शायद यह बच भी जाए। अब सब कुछ भगवान पर ही छोड़ दिया जाए और दोषी तो दोषी होता है। कोर्ट सिर्फ सबूत की बुनियाद पर चलता है। दोस्तों, कुछ समय ऐसे ही बीतता चला जाता है और अब उसकी कोर्ट में पेशी का समय आ जाता है। तो वह कोर्ट में हाजिर होता है। उसके साथ उसके घर वाले लोग होते हैं, वकील और उसके गवाह भी साथ होते हैं। अब जैसे ही को कोर्ट में आता है तो देखता है कि जो कोर्ट में महिला जज होती है वह उसी की तलाकशुदा पत्नी सलोनी यादव है। जैसे ही वह सलोनी को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोने लगता है
और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। सलोनी यादव उसको देखती है तो हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि इसे तो आज सजा होनी है। अब मैं क्या करूं? फिर जो दोनों पक्षों के वकील हैं वह अपने अपने गवाह पेश करते हैं, सबूत पेश कर देते हैं और आपस में बहस करते हैं। लेकिन पंकज बस अपने हाथ जोड़कर सलोनी यादव की तरफ देखकर रो रहा था और कह रहा था कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मैंने उस लड़की की हत्या नहीं की, मुझे नहीं मालूम यह सब कैसे हुआ। मैं तो उस लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, उसका कत्ल करने का मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। सलोनी को उसकी यह हालत देखकर दिल में दया आ जाती है और वह 2 दिन का समय और बढ़ा देती है कि चलो जो भी सबूत है उन पर एक बार और नजर निकाली जाए और देखते हैं कि कोई ठोस सबूत मिलता है क्या। फिर पंकज सलोनी को कोर्ट के बाहर रोककर कहता है कि मुझे माफ कर दो। सलोनी कहती है कि तुम जैसे इंसान को ऐसे माफ नहीं किया जा सकता, तुम जैसे नीच और पापी को ऐसे कैसे माफ कर दूं। फिर भी वह अपने पीए से बोलकर उसे अपना नंबर दिलवा है और शाम में बात करने के लिए बोलती है और वह कहती है कि अगर इस बारे में तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो फिर मैं खुद तुम्हें फांसी की सजा लगवा सकती हूं। किसी को भी तुम्हारे और मेरे अतीत के रिश्ते के बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। अब वह अपने घर आकर शाम होने का बेसब्र से इंतजार करता है और शाम होने पर वह सलोनी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारे साथ पर मैं इतना बुरा नहीं हूं कि किसी की जान ले सकूं। मैंने उस लड़की को नहीं मारा है, मैं बेगुनाह हूं। मुझे किसी ने साजिश के तहत इस केस में फंसाया है। तो सलोनी यादव कहती है कि पंकज, आपने जरूर कोई ना कोई गलती तो की होगी जिसकी आज आपको यह सजा मिल रही है। किसी के साथ आपने गलत किया होगा जिसके फलस्वरूप आज तुम्हें जेल काटनी पड़ रही है। जो तुमने गलत किया है उसी का यह परिणाम आज तुम्हें भुगतने को मिल रहा है। पंकज कहता है कि मुझसे कोई गलत काम नहीं हुआ, कुछ गलत हुआ है तो वह यह कि मैंने आपके साथ बदसलूकी की, आपको वह इज्जत ना दी जिसकी आप हकदार थी, आपको परेशानियां दी जिस कारणवश आपने मुझे फिर छोड़ दिया। सलोनी यादव कहती है कि अब इन सब बातों का रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला, जो हो गया सो हो गया। तुम कल सुबह मेरे ऑफिस में अकेले आकर मिलो, तब मैं तुमसे बात करूंगी। रात बीत जाती है। सुबह सवेरे वह 8 बजे सलोनी के ऑफिस पहुंचता है। सलोनी अकेले अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। सलोनी उससे कहती है कि पंकज, जो तुमने मेरे साथ सलूक किया ठीक ही किया, लेकिन इस सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम उस लड़की को मेरे सामने ही घर लाते थे, तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं। तुम बेशर्म की तरह उसके साथ रंगरलियां मनाते थे। तुमने मेरी अंतरात्मा को ठेस पहुंचाई है और अंत में मैंने तुमसे परेशान आकर तलाक ले लिया था। अब तुम मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हो? क्या चाहते हो मुझसे? अब पंकज दोनों हाथों को जोड़कर सलोनी के आगे रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। उसके पैरों में गिर जाता है तो वह उसे रोकती है। फिर वह कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो। अब जो हो गया है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, मैंने उस लड़की का कत्ल नहीं किया। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मुझे हकीकत में नहीं मालूम उस लड़की की मौत का जिम्मेदार कौन है, किसने उसकी हत्या कराई है। वो बस मेरे रूम पर आया जाया करती थी। अब आप ही मुझे जेल की सलाख के पीछे से निकाल सकती है। और वह कहता है कि अब आप मुझे अपनाना चाहे तो अपना भी सकती हैं, पर मैं इससे आगे अब कुछ नहीं कह सकता। तो सलोनी उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और वह उससे गुस्से में कहती है कि अपनाने की बात तो तुम अपने दिल दिमाग से निकाल ही दो। मैं पहले ही डिवोर्स ले चुकी हूं। अपनाने का ख्याल तो तुम छोड़ ही दो। मैं तुम्हारे साथ अब जिंदगी में कभी नहीं रह सकती। हां, इतना जरूर कर सकती हूं कि तुम्हारी सजा को कम करा सकती हूं। बस तुम्हें कुछ सबूत इकट्ठा करने होंगे, फिर मैं तुम्हें निर्दोष साबित कर सकती हूं। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं आपको अपना पति स्वीकार करूंगी या अपना लूंगी, तो ऐसा अब भविष्य में कभी नहीं हो सकता। यह बात तुम भूल ही जाओ। यह बात सुनकर पंकज रोने लगता है, लेकिन सलोनी को उसके मगरमच्छ के आंसू देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह कहती है कि अब यह रोना धोना बंद करो।
मैं बस इतना ही कर सकती हूं तुम्हारे लिए। जो तुम्हारी आजीवन कारावास की सजा है उसको कम करा दूंगी। इसके बाद तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर लेना चाहो तो दूसरा विवाह कर लेना। लेकिन यह बात बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि तुम वही इंसान हो जो किसी के दुख दर्द को नहीं समझते हो। बस अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दूसरों के दिलों से खिलवाड़ करना जानते हो। मैं परेशान रहती थी, तुमसे हाथ जोड़कर मिन्नतें करती थी, लेकिन तुम हमेशा अपनी उस गर्लफ्रेंड को तवज्जो दिया करते थे और मेरे विरोध करने पर तुम मुझे बहुत पीटते थे। मैं वही सलोनी यादव हूं और मैं आज एक जज हूं। मैं अब तुम्हारे साथ जो चाहे वह कर सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैंने तुम्हें अपना पति माना था, पर तुमने अपना पति धर्म कभी निभाया ही नहीं और मुझे मजबूर कर दिया तलाक लेने के लिए। अब बस यही उम्मीद रखो कि मैं तुम्हारी सजा को कम करा सकती हूं। इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है। और यह बात किसी को बताने की कोशिश भी मत करना कि मैं सलोनी यादव जज तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी हूं, वरना सजा तो मैं तुम्हें कैसे भी करके फिर से दिला सकती हूं। बस इतना मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूं। इससे अलग मुझसे कोई उम्मीद मत पालना। तो वह कहता है कि आपकी कृपा होगी, आप मेरे लिए इतना ही कर दो, आप मुझे इस केस से निजात दिला दो। सलोनी कहती है कि ठीक है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। जो भी कल कोर्ट में होगा देख लेंगे। अब अगले दिन कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है तो सलोनी यादव कुछ ना कुछ सबूत को निकालकर उसको रिहा कर देती है, क्योंकि उसने वह कत्ल किया तो था ही नहीं, तो वह आसानी से बाइज्जत भरी हो जाता है। अगर सलोनी यादव उसके केस में दिलचस्पी ना लेती तो शायद उसे उम्र कैद की सजा तो पक्का होनी थी। बरी होने के बाद वह सलोनी के पास मिठाई लेकर जाता है तो सलोनी कहती है कि यह मिठाई तुम अनाथ बच्चों को बांट दो और आइंदा से कोई गलत काम मत करना, कोई गलत कदम मत उठाना, और ये बात जीवन में भी कभी किसी से मत बताना कि मैं तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी थी तो मैंने तुम्हें रिहा करा दिया, क्योंकि तुम रिहा करने के काबिल तो हो नहीं, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें एक मौका दिया है। अब आप जाइए यहां से दोस्तों। अब ये हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और पंकज किसी दूसरे शहर में चला जाता है और सलोनी भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाती है। दोस्तों, अब आप लोग सोचकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या सलोनी ने पंकज के साथ सही किया? पंकज ने उसे अपनाने की बात भी कही थी, लेकिन सलोनी ने उसे सिर्फ सजा को कम कराकर उसे रिहा करा दिया। अपनाया नहीं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। पंकज ने जो सलोनी के साथ व्यवहार रखा था वह कैसा था? क्या उसके बदले सलोनी को उसे माफ कर देना उचित था? दोस्तों, मेरा नया चैनल है, तो अगर आपको यह कहानी जरा भी अच्छी लगी हो, जरा भी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरा उद्देश्य इस कहानी को सुनाकर किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आप लोगों को सावधान करना है, सतर्क करना है कि अगर आप भी अपनी बच्चियों की, अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी करते हैं तो एक बार लड़के को अच्छे से जांच करा ले, उसके संबंध का पता लगा ले कि कहीं वह किसी और से प्यार तो नहीं करता, किसी लड़की को चाहता तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों, शादी से पहले तो यह सब बातें निभाई जाती हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बच्चे परेशान रहते हैं और आखिर में नतीजा बहुत बुरा होता है।